स्वामी जी ऐसे ये और ऐसे योग के प्रोटोकॉल में चक्रासन है, मंडूकासन है, सेतु बंधासन है, पाद वित्रासन है, सूक्ष्म व्यायाम है। तो आप जरा चक्रासन की तरफ जरा बढ़ते हैं और स्वामी जी जरा लोगों को बताइए कि ये कैसे प्रॉपरली किया जाता है जिससे पूरा जो उसका फायदा लोगों को मिल सके, और सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, कोई नुकसान ना कर ले। तो देखो उष्ट्रासन घुटनों पर बैठ के, जिनका घुटने पहले से टूटे फूटे वो मत बैठिए। तो जिनके घुटने सही सलामत हो ऐसे बैठ करके ऐसे पीछे झुके। तो उष्ट्रासन, चक्रासन, पीछे झुकने वाले ये 2-3 आसन बता देते हैं। अंगुलियां बाहर, अंगूठा अंदर, ऐसे एक हाथ ऐसे कमर के ऐसे लगाए, ऐसे झुके ऐसे। अब बच्चे इसको परफेक्ट करते हैं। क्या नाम बेटा? समर अच्छा कर रहा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऐसे गर्दन पीछे झुकी हुई और फिर ऐसे रुकना है कम से कम 10-20 सेकंड से स्टार्ट करके 1 मिनट का मैंने मिनिमम टाइम बोला, तब उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। ये स्पाइनल कोड के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। अब देखो दूसरा पीछे झुकने वाला आसन है। ऐसे लेट गए, लेट करके दोनों पैर मोड़े और दोनों हाथों को देखो ऐसे रखना, यूँ पहले ऊपर उठाना सीधा, ये यूँ उठाए आसमान की ओर, फिर कंधों के नीचे यूँ टिकाए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करने लगते हैं, हाथ ऐसे टिके हुए और ऐसे ले लेते हैं और यूँ उठाते हैं। ये चक्रासन नहीं है, ये तो आप चक्रियों में फंस गए हो। हाथ ऐसे नहीं, ऐसे लेना है यूँ, और यूँ ले करके कंधों के नीचे तक ले आओ उनको, और फिर बीच से श्वास भर के यूँ उठाओ, ये ऐसे रोकना है ऐसे। फिर धीरे धीरे नीचे आना। अब जिनको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, हर्निया वालों को तो कतई नहीं करना। जिनका बीपी हाई बहुत ज़्यादा है उनको नहीं करना, स्लिप डिस्क वालों को भी नहीं करना। उनको तो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, उष्ट्रासन थोड़ा थोड़ा कर लेना। और ये सेतुबंध भी योग प्रोटोकॉल में है देखो। और ये सारे कमर के लिए, स्पाइन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत बड़ा तत्व है। तो दोनों पैर यूँ मुड़े हुए, टखनों के पास से पकड़ लिया, वो पीछे से उठा लिया। तो योग के कुछ बेसिक पोस्चर्स हैं। अब इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें लोग जो है पूरा नहीं उठा पाते, तो थोड़ा सा बस इतना सा उठा पाते हैं। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे और हाथ ऐसे जो टखने के पास ये पूरा ना पकड़ सके, वो एड़ी से ऐसे बस अंगुली छू ले, इतने से भी बात बन जाए। ऐसे अब लोग पवन मुक्त आसन ही प्रॉपर नहीं करते। पवन मुक्त आसन करेंगे तो कुछ लोग तो ऐसे ऐसे करते, ऐसे पैर अदर पदर नहीं होंगे, ये डिस्टेंस नहीं, ऐसे ही। और उस दिन मैंने देखा वो आयुष मंत्र है, लेकिन जो प्रोटोकॉल में जो बोले सहज योग के लिए हमने एक वीडियो बनाया, मैंने उस कार्यक्रम में बोला नहीं, उसमें ऐसे ही दिखा रखा था। ये पवन मुक्तासन, ये इसका राइट मेथड नहीं है। ये ऐसे पैर उठाना, हाँ ठीक कर लो भाई, आयुष मंत्रालय वालों, पंजे यूँ दबे हुए, एड़िया नितंब के ऊपर यूँ लगी हुई, और ऐसी सिर उठा करके नासिका लगाना। लेकिन जिसको सर्वाइकल स्मोलाइटिस पेन हो उसको सिर नहीं उठाना, उसको ऐसे अर्ध पवन मुक्तासन करना है। शेष ऐसे करेंगे, ये सहज श्वसन के साथ, कपालभाति के साथ या बाह्य प्राणायाम के साथ। लो ये हमारा एक्सपीरियंस हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया। हाँ, योग प्रोटोकॉल में तो गोमुखासन भी है, इसको कहते हैं दंडासन। ऐसे बैठना और बाएं पैर नीचे से मोड़ा, दाएं पैर ऊपर से लिया। अब बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे बैठना है, दाएं पैर ऊपर से ऐसे रखना है। ये प्रोटोकॉल में है, योग वाले प्रोटोकॉल में सहज योग अभ्यास। दायां पैर के ऊपर बायां पैर, दाएं के ऊपर बायां, बाएं के ऊपर दाहिना। जब भी बैठेंगे ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठो चाहे ऐसे बैठो, दोनों तरफ से करना है। कम से कम आधा मिनट तो करें, कम से कम 1 मिनट तो करें। ऐसे जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से ऐसे लेना है। अब देखो ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये हमारे अनुभव की बात है। अनुभूति भी तो बहुत बड़ा तत्व है। हमने इसमें क्या किया, सहज श्वसन। हम इसमें क्या, कपालभाति,
हमने इसमें किया बाह्य प्राणायाम, भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम सह श्वसन के साथ, मूल बंद उड्डयन बंद लगा करके, एकाग्रता अंतर्मुखता के साथ, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, ड्यूनिटी के साथ जब योग किया जाता है तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है साहब। योग खाली शरीर को तोड़ना मरोड़ना ही नहीं है, व्यायाम भी योग है। व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंद मुद्रा, योग, यज्ञ, भजन, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, सारे योग और योग मूलक सनातन आध्यात्मिक सत्यों का एक साथ समावेश ये योग है। स्वामी जी, योग करते वक्त सांस लेना और सांस छोड़ने का जो तरीका है वो बहुत अहमियत रखता है। और ये स्वामी जी आपने जिसकी फरमाइश की थी वो वीडियो अब स्क्रीन पर आ चुका है। यही सफेद वाले घोड़े के साथ आप दौड़ लगा रहे हैं, बादल, और घोड़ा जो है वो पीछे बादल छूट के गया। साथ हॉर्स पावर देखिए। हाँ, यहाँ पर तो रामदेव पावर दिख रहा है। सही बात है। तो आपकी फरमाइश पे हमने वो ऐसे ही सबको पावरफुल हम बनाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सारा देश घोड़े की तरह दौड़े।